तो आज हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की, है ना? काफी अजीब सी दुनिया। हाँ, अजीब तो है पर उतनी ही मौलिक भी। हमारे पास कुछ जानकारी है, इसके सिद्धांत, इसका इतिहास और ये आजकल कैसे काम आ रही हैं। तो सोचा कि चलो इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि इसकी जो सबसे अहम पहलू है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसी बहुत छोटी चीजों के बर्ताव से जुड़े हैं, उन्हें समझा जाए। सही। और ये क्लासिकल फिजिक्स से कितनी अलग है। मतलब न्यूटन के नियम वगैरह तो बड़ी चीजों पे लगते हैं। हाँ, वो हमारी रोजमर्रा की दुनिया के लिए हैं। लेकिन ये छोटी चीजें, ये तो बिल्कुल ही अलग ढंग से बर्ताव करती हैं, अप्रत्याशित। बिल्कुल, ये वो बुनियादी सच्चाई है जिसे हम सीधे देख नहीं पाते, पर हमारे आसपास की हर चीज का आधार यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं इसके इतिहास से। करीब 1900 में मैक्स प्लैंक थे। उन्होंने क्वांटा का आइडिया दिया। हाँ, क्वांटा मतलब ऊर्जा लगातार नहीं बहती बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। अच्छा, और फिर 1905 में आइंस्टाइन, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया। हाँ, बिल्कुल। और इसी से साबित हुआ कि प्रकाश जो हम तरंग समझते थे वो असल में कणों यानी फोटॉन्स की तरह भी बर्ताव करता है। नोबेल भी मिला उन्हें इसके लिए। अरे हाँ, फिर नील्स बोहर आए, उन्होंने परमाणु का मॉडल दिया। सही। फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आया और श्रोडिंगर का वो मशहूर समीकरण। हाँ, श्रोडिंगर इक्वेशन, जो बताता है कि क्वांटम सिस्टम कैसे बदलता है समय के साथ। बिल्कुल। तो ये सब खोजें एक दूसरे पे आधारित थी और धीरे धीरे इन्होंने जो पुरानी क्लासिकल सोच थी ना, उसको पूरी तरह से चुनौती दे दी। सही में। तो अब आते हैं उन सिद्धांतों पर जो सच में दिमाग घुमा देते हैं। पहला तो यही क्वांटाइजेशन। हाँ, ऊर्जा का सीढ़ियों जैसा होना। मतलब या तो आप इस पायदान पे हैं या उस पर, बीच में कहीं नहीं। एग्जैक्टली जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ खास ऊर्जा स्तरों पर ही रह सकते हैं, बीच में नहीं। ओके, फिर वो वेव पार्टिकल डुअलिटी, हम्म। ये तो कमाल है। हाँ, कि हर चीज चाहे वो प्रकाश हो या इलेक्ट्रॉन जैसा पदार्थ, वो कण भी है और तरंग भी, एक ही साथ। डबल स्लिट प्रयोग, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना? बिल्कुल। जब आप देख नहीं रहे तो इलेक्ट्रॉन तरंग की तरफ फैल जाता है। और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो किस स्लिट से गया, वो कण बन जाता है। जैसे उसे पता चल गया कि कोई देख रहा है। है ना अजीब? हाँ, मतलब सिर्फ हमारा देखना ही नतीजे को बदल देता है। वास्तविकता क्या है फिर? सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि आप एक ही समय पर किसी कण की बिल्कुल सही पोजीशन और बिल्कुल सही मोमेंटम यानी गति और दिशा दोनों एक साथ नहीं जान सकते। सही। एक को जितना सटीक जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा उतना ही धुंधला हो जाएगा। और ये हमारी नापने की गलती नहीं है। नहीं नहीं, ये प्रकृति का ही एक फंडामेंटल नियम है। एक सीमा है कि हम कितना जान सकते हैं। गजब। अच्छा, अगला है सुपरपोजिशन, हम्म। कि जब तक आप मापते नहीं, कोई क्वांटम चीज एक ही साथ कई अवस्थाओं में हो सकती है। हाँ, वो श्रोडिंगर की बिल्ली वाली मिसाल इसी को समझाने के लिए है। हाँ हाँ, बिल्ली डिब्बे में बंद है और जब तक डिब्बा खोला नहीं, तब तक वो एक ही समय पर जिंदा भी है और मुर्दा भी है, दोनों अवस्थाओं के सुपरपोजिशन में। ये संभावनाता वाली बात है, प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल। क्वांटम दुनिया निश्चित नहीं, संभावनाता पर आधारित है। श्रोडिंगर का समीकरण भी यही बताता है कि किसी कण के कहीं पाए जाने की संभावना कितनी है। और फिर आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये तो सबसे अजीब लगता है मुझे। हाँ, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, जैसा आइंस्टाइन ने कहा था। दो कण जुड़ गए और फिर चाहे उन्हें कितनी भी दूर ले जाओ, हाँ, यूनिवर्स के दो अलग कोनों में भी। एक पर कुछ करो तो दूसरे पर तुरंत असर होता है। हाँ, उनकी अवस्थाएं जुड़ी रहती हैं। एक को नाप लो तो दूसरे की अवस्था उसी पल तय हो जाती है, चाहे बीच में कितनी भी दूरी हो। ये कैसे मुमकिन है? क्या जानकारी रोशनी से तेज चल रही है? ये बड़ा सवाल है। लगता तो है कि उनके बीच कोई गहरा अनदेखा कनेक्शन है, और एक्सपेरिमेंट्स ने इसे बार बार सही साबित किया है। और आखिर में क्वांटम टनलिंग, हाँ, टनलिंग। कि कण ऐसी बाधाओं को पार कर जाते हैं जिन्हें क्लासिकल नियमों के हिसाब से वो कभी पार नहीं कर सकते। जैसे कोई भूत दीवार के आर पार निकल जाए। हाँ, कुछ वैसा ही। हाँ। और मजे की बात यह है कि ये सब अजीब सिद्धांत सिर्फ थ्योरी नहीं है, इनका असर हमारी टेक्नोलॉजी में दिखता है। अच्छा। कहाँ पर? अरे बहुत जगह। सूरज में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो टनलिंग की वजह से मुमकिन है। हमारे स्मार्टफोन्स में जो ट्रांजिस्टर हैं, हाँ, वो भी क्वांटम पर आधारित है। बिल्कुल।
लेजर, एमआरआई मशीनें जो शरीर के अंदर देखती हैं, यहाँ तक कि जीपीएस की जो सटीक टाइमिंग है, वो एटॉमिक क्लॉक्स पर निर्भर करती हैं, जो क्वांटम सिद्धांत पर काम करती हैं। अरे वाह, मतलब ये अजीब विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। हाँ, और भविष्य में तो और भी। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है, जो आज के सुपर कंप्यूटर्स से कई ज्यादा शक्तिशाली होंगे। और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, यानी एकदम सुरक्षित कम्युनिकेशन। सही, ये सब क्वांटम फिजिक्स की ही देन है या होंगी। तो कुल मिला के क्वांटम भौतिक की एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाती है जो हमारी जानी पहचानी दुनिया से एकदम अलग है। बहुत ही अजीब पर मौलिक। हाँ, ऊर्जा के वो पैकेट, चीजों का वो दोहरा बर्ताव, वो अनिश्चितता और वो दूरी पर जुड़ा हो, ये सब क्वांटम लेवल की सच्चाई है। और इसका असर टेक्नोलॉजी से कहीं आगे जाता है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता